देखिए बच्चों, आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मोनू सिंह हरवत पर स्वागत है। ठीक बच्चों, आज की क्लास कक्षा 10 हिंदी, ठीक, पाठ 4 भक्ति। ठीक, मतलब इसमें भक्ति है और नीति भी है, तो हम भक्ति की आपको व्याख्या बताएंगे। ठीक बच्चों, और इसका संदर्भ, प्रसंग, ठीक, और क्या बोलते हैं काव्य सौंदर्य भी बताएंगे साथ साथ में। ठीक बच्चों, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो यूपी बोर्ड परीक्षा से इससे जरूर ना जरूर कोई ना कोई इससे एक पद पूछा जाएगा। ठीक बच्चों, बात समझ आ रही है? देखिए बच्चों, हम बता रहे हैं आपको। ठीक, देखिए, मेरी मेरी भव बाधारो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरि ते दुति होई। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब इसका जो संदर्भ क्या होगा, क्या लिखेंगे संदर्भ, क्या किस प्रकार से लिखेंगे, क्या कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के ठीक भक्ति शीर्षक नामक पाठ से अवतरित है। ठीक, इसके कवि बिहारी लाल जी हैं। कौन है इसके कवि? बिहारी लाल जी। ठीक बच्चों, ये आपको संदर्भ समझाया होगा। ठीक, अब इसका प्रसंग क्या होगा, तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में बिहारी लाल जी, ठीक, प्रस्तुत पंक्तियों में बिहारी लाल जी, ठीक, मतलब उस चतुर राधा जी की वंदना कर रहे हैं। ठीक, इसी का वर्णन है। आप समझाएंगे बच्चों, इसका ये हो जाएगा प्रसंग। ठीक, अब देखिए इसकी व्याख्या क्या होगी। देखिए, मेरी माने होता है मेरी, भव बाधा माने होता है क्या, सांसारिक दुख या कष्ट। ठीक, हरो माने दूर करो, राधा माने राधा, ठीक, नागर माने होता है चतुर, सोई माने वह, ठीक, जातन मतलब तन माने शरीर की, झाई माने होता है प्रतिबिंब, ठीक, या परछाई, परे माने परे, श्याम माने होता है श्री कृष्ण, हरित द्युति माने होता है क्या, एक होता है प्रसन्न, एक होता है हरित क्रांति। ठीक, बात समझ आ रही है? हुई माने हुई। ठीक, तो देखिए, कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे चतुर राधा, क्या, हे चतुर राधा, तुम मेरी सांसारिक कष्टों को दूर करो। ठीक, बात समझ रही? ठीक, जातन मतलब जिसकी, मतलब आपके तन की, मतलब आपके शरीर की, झाई अर्थात परछाई पड़ने पर, ठीक, पड़ने पर भगवान श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं, हरित दूत मतलब हरित क्रांति के हो जाते हैं। ठीक, बात समझ आ रही है? इसका एक अर्थ और है, क्या है कि वह चतुर राधा जी से मतलब कहते हैं कि हे चतुर राधा, ठीक ठीक, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कीजिए। ठीक, जिससे आपकी एकमात्र झलक भक्तों पर पड़ने से उनकी सभी क्या, उनको आनंद प्राप्त हो जाता है, अर्थात उनको प्रसन्नता मिलती है। बात समझा रही? इसका एक अर्थ ये हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखिए इसका जो काव्य सौंदर्य होगा, क्या काव्य सौंदर्य क्या हो जाएगा, काव्य सौंदर्य में एक नंबर में लिख दे क्या, कि प्रस्तुत पंक्तियों में ठीक, बिहारी लाल जी, ठीक, राधा जी से सांसारिक कष्टों को दूर करने के लिए कह रहे हैं। ठीक बच्चों, अब 2 नंबर में हो जाएगा क्या, भाषा हो जाएगी क्या, भाषा ब्रज। ठीक, नंबर 3 छंद हो जाएगा क्या, छंद दोहा। ठीक, नंबर 4 शैली मुक्तक, नंबर 5 रस श्रृंगार व भक्ति। ठीक, नंबर 6 अलंकार हो जाएगा। देखिए, भव बाधा हो, ठीक, और
झाई परे, ठीक, इसमें हो जाएगा क्या, श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार, अनुप्रास, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास व श्लेष अलंकार। यहाँ पर हरित दूत के कई अर्थ, ठीक, श्लेष अलंकार, ठीक। अब नंबर 7 में क्या है, गुण। गुण क्या हो जाएगा बच्चों, गुण हो जाएगा क्या, माधुर, माधुर व प्रसाद। शब्द शक्ति क्या हो जाएगी, शब्द शक्ति क्या, शब्द शक्ति हो जाएगी क्या, दक्षिणा व व्यंजना। ठीक है, ये आपको समझाया, ठीक, बात समझा रही। अब देखिए दूसरा नंबर है, देखिए, मोर मुकुट की चंदिकन यहूँ राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतसंग चंद। तो देखिए इसका जो प्रसंग होगा, तो प्रसंग में हम क्या बताएंगे, ये बताएंगे क्या कि भगवान श्री कृष्ण के मोर के पंखों का मुकुट बना है, उसमें जो चंद्रमा शोभायमान हो रहा है, इसी का वर्णन। ठीक बच्चों, बात समझा रही है। देखिए मोर मुकुट माने होता है मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट, चंद्रिकन माने होता है चंद्र, क्या चंद्रिकाएं मतलब चंद्रमा, ठीक। राजत माने होता है सुशोभित होना, नंद मतलब नंद माने होता है श्री कृष्ण, ठीक। मन शशि, ठीक, शशि माने होता है चंद्रमा, ठीक। शेखर माने होता है मतलब चोटी कह सकते हैं, ठीक, बात समझा रही है। आकाश माने होता है क्या, आकाश माने होता है, ठीक, प्रतिस्पर्धता, क्या, प्रतिस्पर्धता या प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं या प्रतिद्वंदिता कह सकते हैं। शेखर माने होता है चोटी या सर की चोटी, ठीक। सत माने होता है सौ, चंद्र माने होता है चंद्रमा, ठीक। तो देखिए इसकी व्याख्या क्या होगी। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट है, ठीक, जिसके बीच में क्या, जिसके बीच में क्या चंद्रमाएं बनी हुई सुशोभित हो रहे हैं, ठीक। मनुष्य शेखर अकस, ठीक। और क्या कह रहे हैं कि जैसे, ठीक, जैसे भगवान शंकर जी के, ठीक, शंकर जी के सिर पर क्या चंद्रमा धारण है, मतलब भगवान शंकर जी जैसे चंद्रमा को अपने शीश की मतलब अपने सर पर क्या धारण किए हुए हैं, ठीक, बात समझा रही है, ठीक है। और ठीक वो उनसे प्रतिद्वंदता के कारण अपने सर पर सैकड़ों चंद्रमाएं धारण कर लिए। बात समझाएगी, कहाँ का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण के, ठीक, भगवान श्री कृष्ण के सर पर, ठीक, मोर के पंखों के बने हुए मुकुट के बीच में एक सुंदर सा चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, क्या, बीच में चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, ठीक। मनुष्य से जैसे कि, ठीक, जैसे कि भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धता मतलब प्रतिद्वंदिता या प्रतिस्पर्धा के कारण, ठीक, उन्होंने अपने सर की चोटी पर या अपने मुकुट पर सैकड़ों चंद्रमाएं धारण कर रखी, ठीक, बात समझा गई। भगवान शंकर के तो सर पर एक है थी, ठीक, ये आपको व्याख्या आ गई, ठीक। फिर देखिए इसका काव्य सौंदर्य हो जाता है। काव्य सौंदर्य में क्या लिख देंगे, एक नंबर में लिख देंगे क्या कि कवि बिहारी लाल जी, ठीक, भगवान श्री कृष्ण की, ठीक, मतलब सर की चोटी पर बने हुए मोर के पंखों से बने हुए मुकुट पर विराजमान चंद्रमा इसी का वर्णन कर रहा है, ठीक, अर्थात वो सुंदर लग रहा है, ठीक, बात समझे। इसकी भाषा ब्रज हो जाएगी छंद दोहा, शैली मुक्त, रस श्रृंगार, ठीक, अलंकार अनुप्रास व क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा क्या, उत्प्रेक्षा, ठीक, गुण प्रसाद व माधुर, शब्द शक्ति लक्षण व व्यंजन, ठीक। अब देखिए जो तीसरा है, ठीक,
सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोनी गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक बच्चों, इसका प्रसंग क्या होगा कि जब सुबह के समय क्या सूर्य निकलता है तो उसकी किरणें उसकी किरणें पीली पीली किरणें, ठीक, जब भगवान श्री कृष्ण के वस्त्रों पर पड़ती हैं तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। ये इसका प्रसंग। ठीक, अब सोहत माने क्या होता है? सोहत ओढ़े, सोहत माने होता है क्या? मतलब सुंदरता से परिपूर्ण। ठीक, ओढ़े, पीत माने होता है पीले रंग, वस्त्र माने होता है, पट माने होता है वस्त्र, ठीक, श्याम सलोनी माने होता है सुंदर, ठीक, गात माने होता है शरीर, मनव मतलब जैसे, नीलमणि शैल पर, ठीक, आतप माने होता है क्या? सवेरा, पर्यो माने परे नहीं, आतप माने होता है प्रकाश। ठीक बच्चों, आतप माने होता है प्रकाश, पर्यो माने होता है पढ़ना, ठीक, प्रभात माने होता है सवेरा। ठीक बच्चों, देखिए जब भगवान श्री कृष्ण ठीक पीले रंग के वस्त्र को ओढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सुबह के समय जब सूर्य निकलता है तो उसकी पीली रंग की किरणों का प्रकाश पड़ता है। ठीक, इस तरह से भी सुंदर लग रहे हैं। ठीक, श्याम सलो, ठीक बस में, और मानो जैसे कि, ठीक, जब श्याम वर्ण के भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर, जब श्याम वर्ण के भगवान श्री कृष्ण, ठीक, नीले रंग की मणियों पर पड़ रहा है। ये कहना मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर जो है, मतलब श्यामल नीले रंग का शरीर, ठीक, जैसे कि नीले रंग की शैल मणि के समान, मतलब पड़ता हो, देखने में इस तरह से लग रहा है जैसे नीले रंग की मणियाँ होती हैं। ठीक, बात समझा के? फिर है आधार्य धरत, नहीं इसका पहले वो काव्य संदर्भ देखिए, भाषा नहीं, एक नंबर में लिख देंगे क्या कि सुबह के समय जब सूर्य निकलता है तो भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों की तरह वो, मतलब उनकी किरणें पड़ती हैं तो अति शोभायमान होता है, अति सुंदर हो रहे हैं। एक नंबर में। ठीक, भाषा हो जाएगी ब्रज, छंद हो जाएगा दोहा, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार व भक्ति, अलंकार क्या हो जाएगा? अनुप्रास व उत्प्रेक्षा, गुण क्या? माधुर व प्रसाद, शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना। ठीक, सवाल मतलब चौथा नंबर क्या है? आधारे धरती हरि के पर ऊँट ढीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। तो देखिए प्रस्तुत इसका प्रसंग, मतलब प्रसंग जो होगा प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि क्या, जब भगवान श्री कृष्ण अपने ऊँटों पर, ठीक, बांसुरी को धरते हैं तो उस धरते हैं तो उस बांसुरी का जो हरा रंग होता है वो इंद्रधनुष के समान प्रतीत होगा। ये लिख दिया जाएगा प्रसंग। ठीक, अब देखिए कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, ठीक, अपने लाल रंग के ऊँटों पर जब हरे रंग की बांसुरी को धारण करते हैं, धारण करके उसको बजाते हैं तो उस हरे रंग की बांसुरी का रंग, ठीक, उस इंद्रधनुष के रंग के समान हो जाता है। ठीक, बात समझिए? इसका हो जाएगा क्या? प्रसंग, मतलब काव्य संदर्भ क्या हो जाएगा? काव्य संदर्भ में क्या लिख देंगे कि भगवान श्री कृष्ण के लाल रंग के ऊँट जो होते हैं, ठीक, कामा श्वेत दृष्टि से, ठीक, ये पढ़ते हैं श्वेत दृष्टि से, ठीक, फिर क्या है? हरित रंग, मतलब हरे रंग की बांसुरी को धारण करके बजाते हैं। ये नंबर में लिखने जाएगा। ठीक, भाषा ब्रज, छंद दोहा, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार व भक्ति, अलंकार, अनुप्रास व उत्प्रेक्षा, गुण माधुर व प्रसाद, शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना। ठीक, बात समझा गया? अब 5 नंबर में है क्या? या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। देखिए इसका प्रसंग क्या होगा? कवि बिहारी लाल जी कहते हैं क्या कि मतलब कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम करने किया जाता है तो, ठीक, वो हृदय की गति को, ठीक, गति के माध्यम से उनके इस प्रेम को समझा नहीं, मतलब
कोई मतलब समझा नहीं जा सकता, मतलब किसी के वो समझ में नहीं आता। ठीक, ये हो जाएगा इसका प्रश्न। ठीक, अब इसकी व्याख्या क्या है। ठीक, कवि हरिलाल जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण, या कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम, अनुरागी मतलब प्रेम, प्रेम से लीन लीन मेरा हृदय, मेरे हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता। ठीक, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से, प्रेम में लीन मेरे हृदय की दशा को कोई भी नहीं समझ सकता। ठीक, ज्यों ज्यों बूढ़े, मतलब जिस तरह से किसी वस्तु को क्या, किसी वस्तु को काले रंग में डुबो दी जाए तो वो भी काले हो जाते जैसे। ठीक, बात समझा रहे। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, ठीक, प्रेम में काले हो गए हैं। ठीक, या लीन हो गए। ठीक, बात समझ रहे हैं। और त्वं त्वं उज्जवल, और उसका प्रकाश फैलता जाता है। ठीक, बात समझे। इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा, 1 नंबर में डाल दें क्या, कि मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम में लीन रहने का वर्णन किया गया है। ठीक, बात समझाएगी। भाषा, ब्रज, छंद, दोहा, शैली, मुक्तक, रस, श्रृंगार व भक्ति, अलंकार, अनुप्रास, वह क्या हो जाएगा। ठीक, अनुप्रास अलंकार, बात समझाए। ठीक, अब देखिए गुण क्या हो जाएगा, माधुर्य व प्रसाद, सत्य शक्ति, लक्षणा व व्यंजना। ठीक, अब 6 नंबर है, 6 नंबर है। इसका प्रसंग क्या होगा देखिए। तौ लगुया मन सदन में, हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लगु निपट, फुटे न कपट कपाट। इसका प्रसंग होगा क्या, कि जब तक आपके मन रूपी घर में अहंकार का वास रहेगा तब तक, ठीक, ईश्वर का वास नहीं हो सकता। ये हो जाएगा इसका प्रसंग। ठीक, तो देखिए इसकी व्याख्या क्या होगी। तो माने होते तक, लघु माने होते, ठीक, लघु या तक। ठीक, मन सदन, मन रूपी मंदिर या मन रूपी घर में। ठीक, मैं माने होता है अहंकार, हरि माने ईश्वर, आवे माने आवे की, तो वो कहीं से भी प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक, विकट जटे, ठीक, विकट जटे जो लाग निपट, मतलब कहा कि मतलब कि जो कि क्या, कपट रूपी किवाड़ जब तक बंद, मतलब खुले रहेंगे। ठीक, अर्थात जब तक उनको बंद नहीं किया जा सकता है, ठीक, तब तक ईश्वर का वास नहीं हो सकता। तो देखिए इसकी व्याख्या क्या होगी। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि, ठीक, कहते हैं कि क्या, जब तक ईश्वर का, ठीक, हृदय में वास नहीं हो सकता। ठीक, जब तक आपके हृदय में क्या, अहंकार बना रहेगा, क्या, अहंकार का वास होगा। ठीक, और ठीक, कपट रूपी दरवाजे जब तक खुले, अर्थात उनको बंद नहीं किया जाएगा, ठीक, तब तक ईश्वर का हृदय में वास नहीं हो सकता। अर्थात वो ईश्वर उस आपके मन रूपी घर में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक, बात समझा कि इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा। काव्य सौंदर्य में लिख देंगे क्या, कि मतलब जब तक मेरे अंदर अहंकार रहेगा तब तक ईश्वर का कहीं से मेरे हृदय में वास नहीं हो सकता। ठीक, भाषा, ब्रज, छंद, दोहा, शैली, मुक्तक, रस, श्रृंगार व भक्ति, अलंकार, अनुप्रास। ठीक, बात समझाएंगे। गुण, माधुर्य व प्रसाद, सत्य सत्य, लक्षणा व व्यंजना। ठीक, अब देखिए 7 नंबर है। तो देखिए, जगत जनायो जीव सकल, सो हरि जान्यो नाई, ज्यों आँख न सब देखई, आँख न देखी जाई। तो देखिए इसका प्रसंग क्या होगा, कि प्रस्तुत पंक्तियों में देखिए कवि बता रहा, मतलब कवि बिहारी लाल जी बता रहे हैं कि इस संसार में, ठीक, जिस ईश्वर ने आपको समस्त ज्ञान कराया, ठीक, उसी के बारे में आपको पहचान नहीं हो रही। ठीक, इसी का वर्णन किया इसमें। बात समझा रही है। तो देखिए इसकी व्याख्या हो जाएगी क्या। पहले देखिए, जगत माने होता है संसार, जनाय माने जनाय, ठीक, जी माने जिसको, सकल माने संपूर्ण, सो हरि जाने, हरि माने ईश्वर,
अजाने माने जान नहीं, तो नहीं पहचान पाए। जिन माने होते हैं जिन या जिस, आँखें माने होते हैं आँखी, सब माने होते हैं सब कुछ, दर्शाया देखे में मतलब दिखाई देता है, देखती हैं। आँखी ना देखी है, उस आँखी को या उस नेत्र ने स्वयं को नहीं देख पाया। ठीक, तो देखिए कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस ईश्वर ने आपको इस संसार में समस्त ज्ञान कराया, ठीक, उसी ईश्वर को आप नहीं पहचान पा रहे, अर्थात उसको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। ठीक, जिस प्रकार से आँखों के द्वारा, जिस प्रकार से आँख के द्वारा आपको सब कुछ दिखाई देता है, ठीक, उसी आँख ने स्वयं को नहीं देख पाई, ये नहीं देख पाती है। ठीक, बात समझे? तो इसका देखिए हो जाएगा क्या, काव्य सौंदर्य क्या लिखेंगे नंबर में, ठीक है, मतलब ईश्वर को पहचान करने का मतलब कवि ईश्वर को पहचानने के बारे में बता रहे हैं। ठीक, कि ईश्वर को जानिए, ये हो जाएगी नंबर। भाषा हो जाएगी ब्रज, छंद हो जाएगा दोहा, शैली हो जाएगी मुक्तक, रस श्रृंगार व भक्ति, अलंकार अनुप्रास। ठीक, बात समझ आ रही है? ठीक, शब्द गुण हो जाएगा माधुर व प्रसाद, शब्द शक्ति हो जाएगी लक्षणा व गणना। ठीक, बात समझाई? 8 नंबर है, ये क्या, जप माला छापा तिलक, सरे ना एक काम, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। काहे? ठीक, इसका प्रसंग क्या होगा? ठीक, कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि बाह्य आडंबर करने से किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती, वो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक, ये हो जाएगा प्रसंग। ठीक, तो देखिए इसकी व्याख्या क्या होगी। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं, ठीक, क्या, माला जपने से, बाह्य आडंबर करने से, माथे पर चंदन का तिलक लगाने से, ठीक, ये सब बाहरी दिखावा करने से आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक, मन कांचे नाचे, ठीक, मन कांचे नाचे, और वो क्या, और वो मन आपका व्यर्थ में क्या करता है, घूमता रहता है इधर उधर। ठीक, वो मन बेकार में ही क्या, कच्चे मतलब वो बेकार में, ठीक, मन जो होता है, ठीक, उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता और बेकार में ही इधर उधर, ठीक, घूमता रहता है, वृथा मन। ठीक, कांच, बात समझागे, सांचे राचेगा, जब तक आप सच्चे प्रकार से मतलब सच्ची भक्ति ईश्वर से नहीं करोगे, तब तक आपको ईश्वर नहीं प्राप्त होगा। ठीक, वो मन कांचे अर्थात कच्चा, ठीक, कच्चे की तरह, और वो काम आपको सिद्ध नहीं हो सकता, कच्चे बेकार में घूमता रहेगा। ठीक, चाहे फर्जी तुम ये सब कर लो। ठीक, ये हो जाएगा इसका काव्य सौंदर्य, ये मतलब व्याख्या। काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे, क्या कि मतलब माला जपने से और बाहरी आडंबर करने से आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात बाहरी दिखावा से। ये लिख देंगे 1 नंबर। भाषा ब्रज छंद दोहा शैली मुक्तक रस श्रृंगार व भक्ति, अलंकार अनुप्रास, ठीक, अनुप्रास, ठीक, गुण माधुर व प्रसाद, शब्द शब्द लक्षणा व व्यंजन। ठीक बच्चों, आपको इसकी व्याख्या समझ में आई होगी। ठीक बच्चों, धन्यवाद।